मटलीपर नाम के छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। इस बार रामलाल ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने खेत में सिर्फ पत्ता गोभी लगाई थी। उसने बीज खरीदने के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक बाजार में पत्ता गोभी की इतनी ज्यादा आवक हो गई कि उसके दाम जमीन पर आ गिरे। जो पत्ता गोभी पहले 5 रुपए किलो बिक रही थी, वही अब 5 रुपए में 100 किलो तक बिकने लगी। रामलाल अपने खेत के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कितनी मेहनत की थी, दिन रात खेत में लगा रहा। सोचा था इस बार अच्छी कमाई होगी। पत्ता गोभी बेचकर थोड़ा कर्ज उतार दूंगा और थोड़ी जमीन भी खरीद लूंगा, लेकिन अब सब खत्म हो गया। तभी पीछे से उसका दोस्त अर्जुन वहां आ गया। उसने रामलाल को उदास बैठे देखा तो पास आकर बोला, अरे रामलाल, तू यहाँ अकेला बैठकर रो क्यों रहा है? क्या बताऊं अर्जुन भाई, इस बार पत्ता गोभी के रेट इतने गिर गए कि लागत तक नहीं निकल रही। मंडी वाले इतने कम दाम बता रहे हैं कि सुनकर ही दिल टूट जाता है। भाई, जिंदगी में हर बार इंसान के हिसाब से नहीं होता। कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन तू इतना हिम्मत क्यों हार रहा है? हिम्मत कैसे ना हारूं अर्जुन, घर में बच्चों की फीस भरनी है, बूढ़ी माँ की दवाई लानी है, ऊपर से खाद और बीज का कर्ज अलग। एक बात बताऊं, गांव में सिर्फ तेरी पत्ता गोभी ही नहीं, आलू के रेट भी बहुत गिर चुके हैं। इसलिए गांव वालों के आलू कमल ने खरीद लिए। कमल ने? वो क्या करेगा इतने आलूओं का? अरे भाई, उसने गांव के चौराहे पर समोसे की दुकान खोल ली है। अब वही आलू समोसे में डालकर बेच रहा है। लोग भी खूब खरीद रहे हैं। कच्चा माल सस्ता मिला और कमाई दुगनी हो रही है। रामलाल ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। मैं तो कहता हूं तू भी अपनी पत्ता गोभी सीधे बेचने की जगह उसका कुछ बना। लोग आजकल खाने पीने की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। अगर दिमाग से काम लिया जाए ना, तो नुकसान भी फायदा बन सकता है। रामलाल सोच में पड़ गया। तभी अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अरे, शहर में मोमोज कितने बिकते हैं और मोमोज में पत्ता गोभी भी पड़ती है। बस यही तो मैं समझाना चाहता था। हमारे गांव और आसपास के इलाकों में अभी तक किसी ने मोमोज का ठेला नहीं लगाया। लोग नई चीज खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने जल्दी जल्दी आटा गूंथना शुरू किया। फिर एक टोकरी से ताजी पत्ता गोभी निकाली और उसे बारीक काटने लगा। पास में रखा चिकन भी उसने अच्छे से धोकर बारीक कूट लिया। फिर उसने मोमोज में भरावन भरना शुरू किया। वो बड़े ध्यान से एक एक मोमोज को गोल आकार दे रहा था। भाप उठते हुए बर्तन से खुशबू फैलने लगी थी। तभी घर के बाहर खड़ा उसका सौतेला भाई आकाश चुपके चुपके अंदर झांकने लगा। उसने पहले कभी इतने पास से मोमोज बनते नहीं देखे थे। खुशबू इतनी अच्छी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अंदर आ गया। रामलाल भैया, मुझे भी मोमोज खिलाओ ना। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। लोग शहर में इसे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी चखा ही नहीं। रामलाल ने जैसे ही आकाश को देखा, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तो तू चुपके चुपके मुझे देख रहा था? नहीं भैया, मैं बस खुशबू सूंघ कर रुक गया था। चल भाग यहाँ से। अगर मोमोज खाने आना तो मेरे ठेले पर आकर खाना, और हाँ, 10 रुपए साथ लेकर आना। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है भैया। फिर वो धीरे धीरे घर के बाहर चला गया। कुछ ही देर में सारे मोमोज तैयार हो गए। रामलाल ने अपना छोटा सा ठेला सजाया गांव के चौराहे पर। जैसे ही उसने ठेला लगाया, गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। लोग रुक रुक कर ठेले की तरफ देखने लगे। तभी गांव के 3 आदमी वहां आ पहुंचे। अरे रामलाल, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने चिकन मोमोज का ठेला खोल लिया। इसके बारे में हमने सिर्फ शहर में सुना था। हमारे गांव में तो आज तक किसी ने मोमोज नहीं बेचे। सच कहूं, खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है कि भूख और तेज हो गई। चलो भाई, जल्दी से प्लेट लगाओ। आज गांव में भी शहर वाला स्वाद चखेंगे। बस अभी लगाता हूँ भाइयों। एक बार खा लिया ना, फिर बार बार याद करोगे। उसने तुरंत 3 प्लेट तैयार की। गर्मा गर्म मोमोज पर लाल चटनी डाली और प्लेट आगे बढ़ा दी। तीनों आदमी बड़े चाव से खाने लगे। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह रामलाल, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना नरम मोमोज मैंने तो शहर में भी नहीं खाया। और ये पत्ता गोभी की खुशबू, मजा ही आ गया।
चिकन और पत्ता गोभी का मिश्रण तो कमाल है। हाँ भाइयों, मैंने इसे खास तरीके से बनाया है। ताजी पत्ता गोभी और मसालेदार चिकन दोनों मिलाकर स्वाद बढ़ाया है। धीरे धीरे पूरे गांव में रामलाल के मोमोज की चर्चा फैल गई। बच्चे, जवान और बूढ़े सब उसके ठेले पर आने लगे। किसी को तीखी चटनी पसंद आई तो किसी को गर्मा गर्म भाप वाले मोमोज। शाम होते होते रामलाल के सारे मोमोज बिक चुके थे। अब चौराहे पर हल्का अंधेरा छाने लगा था। रामलाल अपने ठेले के पास खड़ा पैसों की गिनती कर रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आज तो कमाई बहुत अच्छी हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्ता गोभी मुझे इस तरह फायदा देगी। अगली सुबह रामलाल पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ उठ गया। रामलाल आंगन में बैठकर फिर से मोमोज बनाने लगा। उसने ताजा चिकन निकाला, उसमें मसाले मिलाए और बारीक कटी पत्ता गोभी डालकर भरावन तैयार करने लगा। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश फिर से दरवाजे पर खड़ा था। भैया, मैं कल ठेले पर नहीं आ पाया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा मोमोज खिला दो ना। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ घर पर मोमोज नहीं मिलेंगे। भैया, मैं सिर्फ एक ही खा लूंगा। नहीं, अगर खाना है तो मेरे ठेले पर आकर खाना। वहाँ सबके सामने पैसे देकर खरीदना पड़ता है। लेकिन भैया। चल भाग यहाँ से, और अगर फिर से यहाँ आकर परेशान किया ना तो मार पड़ेगी। आकाश डर गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप वहां से चला गया। आज चौराहे पर काफी भीड़ थी। जैसे ही लोगों ने गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू महसूस की, सब उसके ठेले के पास आने लगे। रामलाल भाई, जल्दी प्लेट लगाओ। कल वाले मोमोज का स्वाद अभी तक याद है। आज तो मैं अपने बच्चों के लिए भी पैक करवाऊंगा। रामलाल खुशी खुशी सबको मोमोज देने लगा। तभी गांव के बूढ़े काका वहां आ पहुंचे। उन्होंने ठेले के पास खड़े होकर कहा, अरे रामलाल बेटा, तेरे चिकन मोमोज की खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन हम लोग तो मांस नहीं खाते। तो काका, मैं आपके लिए क्या करूं? अरे बेटा, तू हमारे लिए भी वेज मोमोज बना दिया कर। गांव में बच्चे बूढ़े बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं। अगर तू वेज मोमोज बनाएगा ना तो तेरी दुकान पर और भी ज्यादा भीड़ लगेगी। ये सुनते ही रामलाल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे काका, आपने तो मुझे बहुत बड़ी आइडिया दे दिया। अरे बेटा, व्यापार में हर तरह के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। सही कहा आपने। अगर मैं वेज मोमोज भी बनाऊंगा तो गांव के ज्यादा लोग मेरे ठेले पर आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल ने बड़ी मेहनत से 2 अलग अलग बर्तन तैयार किए। एक तरफ गर्मा गर्म वेज मोमोज रखे थे और दूसरी तरफ मसालेदार चिकन मोमोज। उसने दोनों पर अलग अलग निशान भी लगा दिए ताकि कोई गलती ना हो। आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जिसने वेज मांगे उसे वेज दूंगा और जिसने चिकन मांगे उसे चिकन। अब कोई शिकायत नहीं आएगी। इतना कहकर वो कुछ सामान लेने बाहर चला गया। तभी धीरे धीरे दरवाजा खुला और अंदर आया उसका चचेरा भाई आकाश। उसकी नजर सीधे मोमोज के बर्तनों पर गई। बहुत बेइज्जती कर दी रामलाल भैया ने मेरी। हर बार मुझे मोमोज खाने से मना कर देते हैं। आज मौका अच्छा है। अब बदला लेने का समय आ चुका है। वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। अब होगा असली खेल। आज पूरे गांव के सामने रामलाल भैया की ऐसी बेइज्जती होगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आकाश ने चालाकी से दोनों बर्तनों के ढक्कन बदले। चिकन मोमोज वाले बर्तन पर वेज का निशान लगा दिया और वेज मोमोज वाले बर्तन पर चिकन का निशान। इतना कहकर वो वहां से चुपचाप निकल गया। गांव के बुजुर्ग काका सबसे पहले वहां पहुंचे। अरे बेटा रामलाल, आज तो बहुत भूख लगी है। जल्दी से अपने मशहूर वेज मोमोज खिलाओ। काका, आज तो ऐसे मोमोज बनाए हैं कि मजा आ जाएगा। बस अभी प्लेट लगाता हूँ। रामलाल ने बिना देखे वेज समझकर जो प्लेट काका को दी उसमें असल में चिकन मोमोज थे। काका ने पहला मोमोज मुंह में रखा, फिर अचानक उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे रामलाल, ये तूने क्या खिला दिया? ये तो चिकन है। नहीं काका, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो वेज मोमोज ही दिए हैं। अरे मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? जिंदगी भर से वेज खा रहा हूँ। वेज और चिकन में फर्क नहीं पहचानूंगा। अरे ये क्या हो गया? रामलाल ने ऐसी गलती कैसे कर दी? धर्म भ्रष्ट करा दिया काका का। तभी वहाँ गांव का दबंग आदमी मुन्ना भाई आ गया। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? देखो ना मुन्ना भाई, इस रामलाल ने मुझे वेज की जगह चिकन खिला दिया।
क्या ये सच है? मुन्ना भाई मेरी बात मानिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर तू सच बोल रहा है तो अभी पता चल जाएगा। एक प्लेट मुझे भी दे, लेकिन ध्यान रहे मुझे चिकन मोमोज चाहिए। रामलाल ने जल्दी से चिकन वाले बर्तन से प्लेट बनाकर दे दी। असल में उसमें वेज मोमोज थे। मुन्ना भाई आराम से मोमोज खाने लगे। भाई ये तो वेज है। रामलाल, तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जिसे चिकन चाहिए उसे वेज खिला रहा है और जिसे वेज चाहिए उसे चिकन। नहीं मुन्ना भाई, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब फैसला पंचायत में होगा। कल सुबह पूरे गांव के सामने तुम्हारा हिसाब होगा। भीड़ धीरे धीरे वहाँ से जाने लगी, लेकिन बिरजू अभी भी एक कोने में खड़ा सब सोच रहा था। वाह रे किस्मत, जिस रामलाल के ठेले पर इतनी भीड़ लगती थी, आज पूरा गांव उसी के खिलाफ हो गया। अगर सही मौका खेल गया तो हमेशा के लिए उसका धंधा बंद हो जाएगा। इतना सोचकर बिरजू सीधा गांव के पुराने समोसे वाले सेठ जी की दुकान पर पहुंच गया। पहले उस दुकान पर खूब भीड़ लगती थी, लेकिन जब से रामलाल के मोमोज मशहूर हुए थे, लोगों ने समोसे खरीदना लगभग बंद कर दिया था। क्या बात है सेठ जी, आज भी दुकान सुनी पड़ी है? क्या बताऊं बिरजू, पहले लोग मेरे समोसे खाने दूर दूर से आते थे, लेकिन जब से उस रामलाल ने मोमोज का ठेला लगाया है, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। अगर मैं कहूं कि रामलाल का खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है तो? क्या मतलब? अरे सेठ जी, आपने देखा नहीं, आज पूरे गांव ने रामलाल पर इल्जाम लगा दिया। लोग कह रहे हैं कि वो चिकन खाने वालों को वेज खिला रहा है और वेज खाने वालों को चिकन। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन कल पंचायत में सच सामने आ जाएगा। फिर तो लोग दोबारा उसी के पास जाने लगेंगे। यही तो आप समझ नहीं रहे सेठ जी। अगर कल से पहले ही उसका सब कुछ खत्म हो जाए तो? सीधे सीधे बोल बिरजू, दिमाग में क्या चल रहा है? अगर रात में उसके घर से पैसे गायब हो जाएं, तो वो नया सामान नहीं खरीद पाएगा, ठेला नहीं लगा पाएगा, और गांव वाले सोचेंगे कि जिसने मोमोज में गड़बड़ की उसी ने पैसे भी कहीं छुपा दिए होंगे। ठीक है बिरजू, आज रात यही काम करो, रामलाल के सारे पैसे गायब कर दो। उधर दूसरी तरफ रामलाल अपने घर पर बैठा दुखी मन से अगले दिन के लिए मोमोज तैयार कर रहा था। उसने मेहनत से फिर से वेज और चिकन मोमोज अलग अलग तैयार किए, फिर पैसे एक डिब्बे में रखकर सोने चला गया। पूरा गांव शांत था। आकाश धीरे से अंदर घुसा और मोमोज के बर्तनों को देखकर हंसने लगा। पहले मोमोज बदलकर मजा आया था। अब तो रामलाल भैया की पूरी मेहनत ही खत्म कर देता हूँ। वो एक एक करके सारे मोमोज खाने लगा। कुछ ही देर में सारे मोमोज खत्म हो गए। आकाश पेट पकड़कर बोला, अब कल देखूंगा कैसे ठेला लगाते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे ही आकाश बाहर निकला, दरवाजे के पीछे छिपा बिरजू अंदर घुस आया। उसकी नजर सीधे उस डिब्बे पर गई जिसमें रामलाल ने पैसे रखे थे। वाह रामलाल, आज तो तेरी किस्मत ही खराब है। एक तरफ मोमोज गए और अब पैसे भी जाएंगे। उसने जल्दी से सारे पैसे उठाए और अपनी जेब में भर लिए। इतना कहकर बिरजू अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जैसे ही रामलाल की आंख खुली, वो जल्दी जल्दी उठकर अपने मोमोज के बर्तनों की तरफ भागा। लेकिन बर्तन खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक भी मोमोज वहां नहीं था। मेरे सारे मोमोज, कौन खा गया मेरे सारे मोमोज? हाय ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे सारे पैसे, मेरी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। अब मैं ठेला कैसे लगाऊंगा? मैं गांव वालों को अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगा? नहीं, अगर मैं पंचायत में नहीं गया तो लोग मुझे ही चोर और झूठा समझेंगे। रामलाल भारी मन से पंचायत की तरफ चल पड़ा। रामलाल, तुम पे पूरे गांव ने इल्जाम लगाया है कि तुमने लोगों के साथ धोखा किया। जो लोग वेज खाते हैं उन्हें चिकन मोमोज खिलाए गए और जो चिकन खाने आए उन्हें वेज मोमोज दिए गए। ऐसे आदमी को गांव में ठेला लगाने का हक नहीं होना चाहिए। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने वेज और चिकन मोमोज अलग अलग बनाए थे। मेरे साथ जरूर किसी ने साजिश की है। अपने आप को बचाने की कोशिश मत कर रामलाल। मुखिया जी, मेरे तो पैसे भी चोरी हो गए। रात को किसी ने मेरे सारे मोमोज भी खा लिए और मेरी मेहनत की कमाई भी ले गया। क्या पैसे भी चोरी हो गए? अब ये नई कहानी बना रहा है। रामलाल, तुम्हें किसी पर शक है? मुखिया जी, मेरा चचेरा भाई आकाश कई बार मोमोज खाने आया था, लेकिन मैंने उसे डांटकर भगा दिया था। हो सकता है गुस्से में उसने ये सब किया हो। आकाश, सच सच बताओ, क्या मोमोज में गड़बड़ी तुमने की थी? नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया।
देखो आकाश, अगर अभी सच बता दोगे तो बात यहीं खत्म हो सकती है, लेकिन अगर हमें पुलिस बुलानी पड़ी तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। पूरा गांव चौंक गया। मैंने ही वेज और चिकन मोमोज के बर्तन बदल दिए थे। मुझे गुस्सा था क्योंकि रामलाल भैया ने मुझे मोमोज नहीं खिलाए थे। तो पंचायत का फैसला ये है कि रामलाल बेगुनाह है। मोमोज में गड़बड़ी करने वाला आकाश था। मुखिया जी, ये तो साबित हो गया कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मेरे पैसे कौन लौटाएगा? मेरी सारी कमाई चोरी हो चुकी है। नहीं मुखिया जी, मैंने पैसे नहीं चुराए। मैं मानता हूं कि मैंने मोमोज बदल दिए थे और रात को सारे मोमोज भी खा गया था, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। तो फिर पैसे कौन ले गया? घर में और कौन आया था? देखो आकाश, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि सारी शुरुआत तुमने की थी। अगर असली चोर नहीं मिला तो रामलाल को पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। क्या? लेकिन मुखिया जी। गलती की है तो उसका अंजाम भी भुगत। ठीक है मुखिया जी, मैं असली चोर को ढूंढ कर लाऊंगा। बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है, तुम्हें पूरे 2 दिन दिए जाते हैं। अगर 2 दिन में चोर नहीं मिला तो पंचायत तुम्हारे खिलाफ फैसला सुनाएगी। पंचायत खत्म होने के बाद रामलाल उदास मन से अपने घर लौट आया। अब न मेरे पास पैसे बचे हैं, न मोमोज बनाने का सामान। अगर मैंने दोबारा ठेला नहीं लगाया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह वो गांव के मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैं मेहनत करके फिर से अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन पैसे कहाँ से लाओगे रामलाल? मेरे पास बस एक छोटी सी जमीन बची है। अगर आप चाहें तो मैं वो जमीन गिरवी रख देता हूँ। मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा और मैं फिर से मोमोज का ठेला लगा लूंगा। रामलाल, तुम मेहनती आदमी हो। ठीक है, मैं तुम्हारी जमीन गिरवी रख लेता हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। धन्यवाद मुखिया जी, मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगा। कुछ पैसे लेकर रामलाल फिर से अपने छोटे से ठेले को तैयार करने लगा। उसने नए बर्तन खरीदे, आटा गूंथा, मसाले तैयार किए और पूरे दिल से मोमोज बनाना शुरू कर दिया। अब गांव वालों को भी यकीन हो चुका था कि रामलाल बेगुनाह है। अरे रामलाल भाई, जल्दी एक प्लेट देना। हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। पहला ग्राहक जैसे ही मोमोज खाता है, उसकी आंखें चमक। उधर दूसरी तरफ गांव के कोने में सेठ जी अपनी सूनी दुकान पर बैठे गुस्से से रामलाल के ठेले की तरफ देख रहे थे। उठती हैं। अरे बिरजू, तूने तो कहा था कि रामलाल कंगाल हो चुका है, फिर ये दोबारा ठेला कैसे लगा लिया? सेठ जी, लगता है उसने अपनी जमीन मुखिया जी के पास गिरवी रख दी है। उसी से पैसे मिले होंगे। मतलब फिर से मेरे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। आप चिंता क्यों करते हैं सेठ जी? आज रात ऐसा खेल होगा कि लोग दोबारा कभी उसके ठेले के पास नहीं जाएंगे। आज रात मैं उसके मोमोज में ऐसी मिलावट करूंगा कि जो भी खाएगा बीमार पड़ जाएगा। फिर पूरा गांव रामलाल से नफरत करने लगेगा। वाह बिरजू, अब आया ना मजा। जाओ, आज रात ही काम खत्म कर दो। रामलाल अपने घर में बैठा चिकन मोमोज तैयार कर रहा था। काम खत्म करके उसने बर्तन ढक दिए और सोने चला गया। कुछ देर बाद अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ी। वो जैसे ही बर्तन खोलने लगा, तभी बाहर खड़ा आकाश उसे देख लेता है। आकाश चौंक गया। अरे, ये बिरजू रात में यहाँ क्या कर रहा है? तो तू ही था पैसे चुराने वाला। नहीं आकाश भाई। झूठ मत बोल, तेरी वजह से पूरा इल्जाम मेरे ऊपर आया। अब सच सच बता, ये सब किसके कहने पर कर रहा था? ये सब मैं सेठ जी के कहने पे कर रहा था। उनके समोसे नहीं बिक रहे थे, इसलिए वो रामलाल को बर्बाद करना चाहते थे। तो तुम लोगों ने मिलकर रामलाल भैया की जिंदगी खराब की। मुझे माफ कर दो आकाश भाई। उसने डंडे से बिरजू की खूब पिटाई कर दी। ये ले और ये ले, ईमानदार आदमी को बदनाम करता है। आकाश ने उसकी जेब टटोली और उसमें से सारे चोरी किए हुए पैसे निकाल लिए। इतना सुनते ही गांव वाले हैरान रह गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी आकाश ने सबके सामने वो पैसे निकाल कर रख दिए जो बिरजू ने उससे छिपाने के लिए दिए थे। आकाश ने रामलाल के पैसे लौटा, बिरजू का सच पूरे गांव वालों के सामने बता दिया। और समोसे वाले की बात भी आप सभी लोग मोमोज रामलाल की खान लगे और सेठ की दुकान बंद हो गई, समोसे की। इसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सबने फैसला किया कि अब कोई भी सेठ की समोसे की दुकान से कुछ नहीं खरीदेगा।
वहीं दूसरी तरफ रामलाल का मोमोज का ठेला फिर से चल पड़ा। पहले से भी ज्यादा लोग उसके ठेले पर आने लगे।